The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेकअप फॉर कॉलेज, ऑफिस एंड इसको आप वेडिंग पे भी करके जा सकते हो। बहुत ही प्यारा स्किन लाइक फिनिश, ड्यूई, नेचुरल, लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी मेकअप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई लव दिस लुक एंड दिस इज ऑल्सो माई सिग्नेचर लुक। एंड साथ में यहाँ पे मैं आपको हेयर स्टाइल भी आज बताने वाली हूँ। ये भी मेरा सिग्नेचर हेयर स्टाइल है। मेकअप के साथ साथ मेरा हेयर स्टाइल भी सिग्नेचर होता है, जो कि मैं फ्रीक्वेंटली करती हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में। तो चलो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। और यहाँ पे गाइज मैं बिल्कुल नेचुरल लाइट में आज वीडियो शूट कर रही हूँ। कोई रिंग लाइट नहीं है मेरे सामने, बिल्कुल धूप में वीडियो शूट किया जा रहा है। ये मैंने मामा अर्थ का सीरम फाउंडेशन लिया है ना। अगर आपको मिनिमल मेकअप चाहिए तो आपको तो मालूम ही है गाइस। अगर आपको नहीं मालूम है तो अगर आपको बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश मेकअप चाहिए, ट्राई फाउंडेशंस जो कि लाइट वेट हो, लाइट कवरेज फाउंडेशंस हो, टिंट्स हो गए। आप इस तरह के फाउंडेशंस अप्लाई करो, क्योंकि ये आपके स्किन को नेचुरल फिनिश देगा, लाइट वेट होगा और फुल कवरेज, मीडियम कवरेज बेस नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा इन शॉर्ट। सो इसलिए मुझे ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ ग्लो सीरम फाउंडेशन और मैंने काफ़ी लाइट शेड यूज़ किया है। इसको मैं हाथ से ही ब्लेंड कर देती हूँ गाइस, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ जस्ट टू फाउंडेशन अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए मेरी स्किन में। इससे पहले आप मॉइस्चराइज भी कर लेना। मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर वाला पार्ट दिखाया नहीं यार, वो ऐसे ही दिखाया मैंने तो मॉइस्चराइज अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैंने क्रेम 21 ही यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र। आपको तो मालूम है हाउ मच आई लव दैट प्रोडक्ट व्हेनेवर आई डू मेकअप। और लूज़ पाउडर भी ना बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। तो ये मैं पॉन्ड्स का पिंक वाला यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसलूसेंट। लव लव दिस लूज़ पाउडर गाइज। एक ये वाला और इसके साथ एक बेज वाला होता है, दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही लाइट होते हैं फेस पे एंड बिल्कुल हैवी नहीं लगता है, ना ही ये क्रीसिंग करते हैं, ना ही ये केकिंग करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं भाई। ज़बरदस्त लूज़ पाउडर है। फिर ये पीएसी का मैं ब्राउ किट यूज़ कर रही हूँ जो फिल माई ब्राउज, और इसमें से मैंने ब्लैक शेड लिया है ऑल्सो। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, ये स्पेशली फॉर माई ब्राउज। आई लव इट। अब आप बोलोगे कि मैं हर प्रोडक्ट के लिए आई लव इट बोलती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपने देखे होंगे कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ही बोलूँगी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव में आ जाएगा, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप लोग ले सकते हो इसको, ठीक है। और अफोर्डेबल में, ऑन बजट में मार्स, स्विस ब्यूटी तो है ही, नहीं तो अमेज़ॉन में आपको और भी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे। ये आईब्रो किट कुछ नहीं करना होता है। मुझे तो भाई देखो सारे ही सिमिलर लगते हैं, बट ये पीएसी का थोड़ा अलग है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट सटल ब्राउज देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो उसका पाउडर का फॉर्म्यूला है ना, वो बिल्कुल ऐसा है कि लाइक हाथ वाथ भी लगेगा ना तो हटेगा नहीं, ठीक है, ब्राउज में रहेगा प्रोडक्ट। ये मैं के ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ ब्लश, जो कि आई थिंक न्यूड समथिंग कुछ है गाइस, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा और मुझे दिख भी नहीं रहा, मतलब मुझे याद भी नहीं है प्रोडक्ट क्या कौन सा है, बट न्यूड समथिंग है ये। सो इसको यहाँ पे मैं अपने आईज़ पे अप्लाई करूँगी ना। जब भी मुझे फटाफट मेकअप करना होता है या डे मेकअप होता है या दोस्तों से मिलने जाना होता है, आई डू दिस टाइप ऑफ मेकअप। और ऐसा नहीं है, वेडिंग में भी इस तरह का लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो अपने आईज़ के लिए तो जस्ट अप्लाई दिस शेड। और नेचुरल लाइट में देखो ये इतना प्रिटी पीची न्यूड शेड है ना गाइज, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये आईज़ के लिए। इसको जस्ट अप्लाई कर लो और अच्छे से इसको ब्लेंड कर दो, पूरे आईज़ पे स्प्रेड करके इसको ब्लेंड करो एंड सी इट लुक्स रियली प्रिटी। आईज़ को ये इतना अच्छा डेफिनेशन दे देता है, आईज़ बहुत प्यारी लगती हैं। और आपको और कोई शेड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ब्लश है तो इसको आप आईज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो। पाउडर फॉर्मूला है, इट्स टू गुड, वेरी स्मूथ ब्लश। तो मैंने ये मेबेलिन का यूज़ किया है लैश सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मेरे लैशेस पे।
नेचुरल वाले लैशेस पे। सो इसको अपर एंड लोअर पे अप्लाई कर लूँगी। एंड ऑल्सो दिस इज़ माई फेवरेट गो टू मस्कारा। एक तो ये हो गया, और एक और है मेरा फेवरेट जो मेबेलिन का ही है। गाइस मेरा ना एक और फेवरेट हुआ करता था लॉरियल का, भाई वो भी बहुत अच्छा था। तो लॉरियल के भी मस्काराज आर टू गुड, सारे ही मस्कारा मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में होते हैं बट दे आर टू गुड। वो ल्यूमिनस वाले जो मस्कारा थे ना उसके। सो यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर को डस्ट आउट कर रही हूँ, और भाई ये इतने अच्छे से ईजिली डस्ट आउट हो जाता है ना ये लूज़ पाउडर। सी बिल्कुल पैची नहीं लगता फेस पे। कुछ कुछ लूज़ पाउडर्स होते हैं जिनको डस्ट आउट करने के बाद ना आँखों पे वो पैचीनेस सा छोड़ देता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करता वैसा। इट्स अ स्मूथ पाउडर एंड ऑल्सो अफोर्डेबल। आई मेकअप के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सॉरी आई मेकअप कह रही हूँ यार, सॉरी गाइस। मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ किया। इसमें से एक ब्राउन शेड है, मीडियम ब्राउन, बहुत ही प्यारा शेड है। इट्स अ सॉफ्ट ब्राउन, सॉफ्ट मीडियम ब्राउन। तो इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड भाई देख रहे हो आप, मतलब बिल्कुल सन किस लुक होने वाला है यार ये। आई जस्ट लव डे लाइट में शूट करना, क्योंकि कोई लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती है गाइस। नेचुरल लाइट इज़ दी बेस्ट। और मेरे घर में तो यार नेचुरल लाइट आती ही नहीं है, सो दिक्कत होएगी। घर में तो मुझे रिंग लाइट लगा के ही शूट करना पड़ता है। आपने देखा होगा इससे पहले वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने घर पे शूट किया है, तो उसमें जस्ट एक सिंगल रिंग लाइट में ही मैंने शूट किया है। बट नेचुरल इज़ नेचुरल। नेचुरल में सब कुछ नेचुरली दिखेगा। और अगर आप ज़्यादा भी अप्लाई करोगे ना प्रोडक्ट, तो आपको मालूम होगा कि भाई आपने ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है। तो फिर वो क्या होता है ना कि नेचुरल लाइट में हम लोग फिर क्वांटिटी भी कम लेते हैं। पता है आपको? नहीं पता होगा आपको, बट पता ही होगा वैसे सबको जो जो करते होंगे ऐसे नेचुरल लाइट में मेकअप। सो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, नेचुरल लाइट में ना मैं प्रोडक्ट भी कम यूज़ करती हूँ। और वैसे अगर मैं रिंग लाइट सॉफ्ट बॉक्सेस के सामने बैठ के वीडियो शूट करूँगी ना, तो भर भर के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें ना मेकअप जितना ज़्यादा करो ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और दिखता भी अच्छा है, हाईलाइट होता है। सो देखो मैंने कॉन्टोरिंग तो यहाँ कर लिया है। भाई आई शैडो से भी आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो। ज़्यादा हैवी ब्राउन शेड मत लेना, सटल मिनिमल ब्राउन शेड लुक्स गुड। और इसी शेड को ना मैंने थोड़ा थोड़ा अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर दिया। फिक्की फिक्की सी लग रही थी आंखें, और आजकल मेरी आंखें थोड़ी सूजने भी लगी है, वो इसलिए क्योंकि ठंड है। ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, मुझे ठंड की वजह से हल्की हल्की सूज जाती है सुबह। टच वुड, कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए गाइस। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई बीमारी ना लगे आपको, इफ़ यू वांट टू स्टे फिट एंड हेल्दी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर इज़ एवरीथिंग, वाटर इज़ माय गॉड, वाटर इज़ योर सेवियर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये लिपस्टिक है स्विस ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक, इसको मैंने अप्लाई कर दी। पीची डे शेड में है गाइस। देख लो मतलब मैच कर रहा है भाई ये ब्लश के साथ भी, बस इसमें थोड़ा सा पिंक टोन ज़्यादा है, पीची के साथ साथ पिंक टोन भी है। एंड इट्स अ वार्म शेड, बहुत प्रिटी शेड है भाई। इसको लिप्स पे भी अप्लाई करो ना, इतना प्यारा लगता है ये लिप्स पे। आई थिंक मैं यही लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ अपने लिप्स पे, तो देखना आप अभी आगे आगे। बट ब्लश के लिए भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। व्हेन आई एम बेयर स्किन विदाउट एनी फाउंडेशन, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद इसको अप्लाई करती हूँ ना, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ब्लश। तो देखो लिपस्टिक भी ब्लश टेंट सबका काम करता है गाइस, ठीक है, इफ़ इट्स इन क्रीमी फॉर्मूला। सो यहाँ पे मेरा फेवरेट एज यूजुअल गाइस, आपको तो पता ही होगा, तो ये डीप डॉन शेड यूज़ कर रही हूँ मैं, मार्स। मैं कभी इसको स्विस ब्यूटी बोल देती हूँ, कभी मार्स बोल देती हूँ। नहीं भाई, ये मार्स का है डीप डॉन शेड। तो आई लव दिस लिप लाइनर गाइज, ब्राउन शेड है। इसको अप्लाई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये फिर से आगे स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक, इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं इस तरह से ना पैट कर रही हूँ लिप्स पे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ग्लाइड भी करके फिर इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर के हेल्प से। मैं नहीं चाहती कि पूरा ही ग्लाइड करते हुए अप्लाई करूँ इस शेड को, फिर क्या होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लगेगा। आई वॉन्ट वेरी सॉफ्ट सटल लिप्स, तो इसलिए फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर दिया करो, तो वो बिल्कुल पाउटी, मैट और सॉफ्ट लगता है। सो इसको थोड़ा और अप्लाई कर रही हूँ मैं लिप लाइनर को। तो जब भी मैं लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ लिप लाइनर थोड़ी थोड़ी हट जाती है, तो इसलिए फिर से री अप्लाई करना पड़ता है मुझे। और मैं यहाँ पे अपने मिरर में देख रही हूँ
और ब्लश, जो जो लिपस्टिक मेरी फिंगर में बच गई ना वो मैंने अप्लाई कर दिया। अब गाइस यहाँ पे सॉरी ब्लश के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ हेयर करूँगी मैं, एंड है मेरे बहुत ही ज़्यादा रफ हो रखे हैं यार। और यार ठंड में ना मैं बाल भी इतना नहीं धोती हूँ गाइस, आपको सच बता रही हूँ, मैं अपने बाल बहुत कम धोती हूँ। जितना आप अपने बाल कम धोओगे ना उतने ही आपके बाल की जो वॉल्यूम होगी ना वो अच्छी रहेगी। मैंने देखा है कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने रहे, लंबे रहें, ज़्यादा झड़े नहीं, तो हेयर वॉश कम किया करो। दिस इज़ द मेन थिंग जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। जितना आप बाल धोगे उतना हेयर फॉल होगा, उतने ही आपके हेयर कम होते रहेंगे। और जो स्काल्प होती है ना वो ड्राई होती है, तो स्काल्प को थोड़ा ऑयली रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि स्काल्प भी ब्रीथ कर सके। तो रात को ना अपने बाल खोल के सोया करो, वॉल्यूम रहेगा। अब यार पता नहीं किसी के साथ होता है ये चीज़, किसी के साथ नहीं भी होता है, क्योंकि अब मेरे तो देखो बचपन से ही बहुत घने थे गाइस, अभी तो मेरे बहुत कम हो गए, आपको सच बता रही हूँ। क्योंकि मैंने स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, पता नहीं कलरिंग क्या क्या करवाया ना, तो उसकी वजह से जो इतने सारे केमिकल्स यूज़ हुए ना मेरे बालों में, तो हेयर की वॉल्यूम कम हो गई है। तो ये सब चीज़ें भी ना कम करवाना चाहिए अगर आप हेल्दी हेयर चाहते हैं और वॉल्यूम चाहते हैं अच्छा खासा। तो वॉल्यूम मेरा इसी के वजह से ही कम हो गया, अदरवाइज़ आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मेरे पास यार पिक भी नहीं है। अगर पिक होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने वीडियोस में या शॉर्ट वीडियोस में कहीं भी अपने पुराने बालों की। भाई मेरे बहुत घने हुआ करते थे, बहुत एक्सट्रीमली घने। और मैं स्टार्टिंग से आंवला ऑयल यूज़ करती थी। जो ऑयल बचपन में यूज़ किया जाता है वही ऑयल कंटिन्यू करना चाहिए, कोई और ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। आई नो बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं अभी, बट स्टिल स्टिक विद वन ब्रांड जो आप बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हो, बिकॉज वो ही बेस्ट रहेगा। बट बट ठीक है यार, अभी भी है अच्छे खासे बाल, बट ये भी कम हो जाएंगे गाइस जब मेरी शादी हो जाएगी और जब बच्चे हो जाएंगे। आई नो। अब देखो डाइट पे ध्यान देना पड़ता है, और मैंने हेवल्स का कलर यूज़ किया है गाइस, ठीक है। सो हियर इज़ माई कंप्लीट लुक गाइस, फॉर द ऑफिस, फॉर कॉलेज, फॉर वेडिंग। आई लव दिस लुक, एंड आप भी इस लुक को प्यार करो, ठीक है। चलो मिलती हूँ गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।